दोस्तों, मुश्किल वक्त के समय में ही पता चलता है कि कौन आपका साथी है और कौन साथी होने का दिखावा कर रहा है। अभी हाल ही में पहलगाम के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और आज इस आतंकी हमले को लेकर बांग्लादेशियों का क्या बोलना है, सोशल मीडिया के ऊपर आप सभी किसी भी पाकिस्तानी का या फिर पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो देखना, उसके कमेंट सेक्शन में आप सभी को बांग्लादेशी भरे पड़े मिल जाएंगे। वो एक ही बात बोल रहे हैं कि भाईजान, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत पर यदि तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। मतलब 1971 में हमने हमारे इतने जवानों को खोया, पूरी दुनिया से लगभग हम लड़े थे इस बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, पर यह कायर आज हमारे ही दुश्मन का साथ दे रहा है। वहीं पर बात करें भारत के मित्र देशों की, तो इनमें से एक मित्र देश है इजराइल, और इजराइल के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बोला है भारत को लेकर, वो बात आप सभी को सुननी चाहिए। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस समय भारत के ऊपर पहलगाम अटैक हुआ है तो क्या इजराइल भारत का साथ देगा, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इजराइल भारत का दोस्त है और इस समय हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, और इस संकट के समय में पूरा का पूरा इजराइल और एक एक यहूदी भारत के हर एक नागरिक के साथ खड़ा हुआ है। और आप सभी को पता है कि भारत के अंदर कई लोग ऐसे भी थे, जब इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था तो वो हंस रहे थे, वो बोल रहे थे कि इजराइल को हथियार मत दो, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। भले ही रशिया भारत का सबसे बड़ा हथियार का सप्लाई करता हो, पर आज रूस खुद जंग के अंदर उलझा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चलनी है तो भारत को हथियार कौन देगा? खुद को बचाने के लिए भी भारत को हथियार चाहिए। और आप सभी को पता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो ऐसे में इजराइल ही भारत का साथ देगा। और इतना ही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया और भारत और पाकिस्तान वार के ऊपर साफ बोला है। पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली मीडिया ने खुलकर यह बोला है कि इजराइल भारत का पक्का दोस्त है, और यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है तो इस युद्ध में हम भारत का ही पक्ष लेंगे, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। और इस प्रकार से इजराइल के लोगों ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। यहाँ पर इजराइल को क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी भारत के अंदर काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जब इजराइल पर हमला हुआ था और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी तो उसके ऊपर भी कई सारे लोगों ने उल्टी सीधी बातें करी थी। पर यह मुश्किल का समय हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस बांग्लादेश को आजाद करने के लिए हम अमेरिका और लगभग पूरी दुनिया से लड़ गए थे, वही बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और इजराइल, जिसको भारत के लोग ही गाली देते हैं, वो इस संकट के समय में भारत के साथ खड़ा हुआ है। और जब भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के मंच के ऊपर लगभग सारी ही दुनिया भारत के पलड़े के ऊपर आकर खड़ी हो रही है, तो पाकिस्तान आनन फानन में इतना बौखला उठा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो स्काई न्यूज को इंटरव्यू दे रहा था और उसने खुद के अपने मुंह से बक दिया कि हाँ, हमने 3 दशकों से कई सारे जिहादियों को ट्रेनिंग दी है, उनको पैसे देते हैं, उनको हम माइंड वॉश करके भारत में भेजते हैं ताकि हमला वगैरह कर सके। और इस कारण से पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर बेइज्जती हो चुकी है। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले चिल्लाते रहते थे कि हमें सबूत दो, हमने हमला करवाया है या फिर नहीं, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद सबूत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बोल रहा है कि 3 दशकों से हमने ही अमेरिका के लिए तालिबान को पाला, और दुनिया भर के जो दहशतगर्द हैं या कहें आतंकवादी हैं, वो हम ही पाल रहे थे और हमने ही इनको दुनिया के चारों कोनों में भेजा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट क्यों आई? क्योंकि इस समय अमेरिका, जो कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक हुआ करता था, वो आज भारत का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान और भारत में से, जिसके कारण से पाकिस्तान का यह मंत्री बौखलाया और फिर इसने अमेरिका से लेकर आतंकवाद की जो सारी काले चिट्टे थे उनको खोल डाला है।